विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली क्लास में या क्लास थी पीरियड था, उसमें हमने ये जो 1857 की जो क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि जानी कि किस प्रकार से पहले भारत में और फिर राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति होती है और किस प्रकार से राजस्थान में भी इसकी आग फैलती चली गई। राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे उन्होंने भी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, या फिर सैनिक टुकड़ियां थी। राजपूत राज्य ने तो खैर बहुत कम ने किया। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ियां स्थापित थी राजस्थान के और अन्य भारत के निवासियों के जो सैनिक रह रहे थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो उसके कारण कौन से थे? और कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो हम जानते हैं, आपसी विवादों एवं उत्तराधिकार में हस्तक्षेप। आपसी विवाद, ये जो राजस्थान था और राजस्थान में जो राजपूत राज्य थे उनके आपसी विवाद होते रहते हैं और हर जगह होते हैं, हर शासकों के समय होते हैं, हर देश में होते हैं, तो यहाँ पे भी होते। तो यहाँ पे आपसी विवादों में इन अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप की भी हद होती है और इन्होंने तो क्या किया, हस्तक्षेप करके और राज्य ही हथिया लिया। तो यहाँ पे इस कारण से जो आंतरिक हस्तक्षेप था उसके कारण भी ये जब मौका मिला राजस्थान के जो सैनिक थे और जो कुछ एक शासक थे विद्रोही शासक अंग्रेजों के, उनको जब मौका मिला कि अब हम अंग्रेजों का विद्रोह कर सकते हैं, संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का विद्रोह हो रहा है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तो क्यों न हम भी उस मौके का फायदा उठाएं और राजस्थान में भी विद्रोह उसकी शुरुआत हो गई। उसका कारण पहला ये था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा मनमाना राजस्व वसूल करना। अंग्रेज पहले निर्धारित हो गया सहायक संधियों के माध्यम से कि कोई कर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अंग्रेजी सेना रहेगी। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की मांग बढ़ती चली गई और मांग बढ़ने से उनकी जो कर वाला सिस्टम था वो भी इन्होंने लागू कर दिया कि अब राजपूत राज्य हैं वो या जो लोग हैं यहाँ के वो अंग्रेजों को उनको कर देना होगा, और वो कर पहले कम और फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती चली गई और अंततः राजस्थान के व्यक्ति सैनिक और वो इस स्थिति में चले गए कि उनके पास में खुद के पास में बहुत ज्यादा अब संपत्ति नहीं रही या फिर भोजन प्राप्ति के लिए भी बहुत अधिक संघर्ष उनको करना पड़ता था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित सेना का गठन। अंग्रेजों ने राजस्थान में 6 स्थानों पर, जिसमें एरनपुरा, कोटा, देवली, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, यहाँ पे अपनी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी और यहाँ पे अंग्रेज सैनिक भी रहते और भारतीय सैनिक भी रहते और इस पूरी सेना के ऊपर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इससे भी जो भारतीय सैनिक थे वो भी उनके खिलाफ होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे, उनकी प्रमुख नीति थी और साम्राज्यवाद के बाद, साम्राज्य स्थापित करने के बाद
अगली नीति लागू होती उनकी आर्थिक शोषण की। तो राजस्थान में भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और फिर शोषण प्रारंभ कर दिया। भारत में किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर, सामान्य अन्य जो व्यक्ति थे उनके ऊपर उन्होंने इतने प्रकार के कर लागू कर दिए कि इन लोगों की दुर्दशा है वो बहुत अधिक हो गई। तो इस कारण से भी जब भारतीयों को अवसर प्राप्त होता तो इन लोगों ने भी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। नेक्स्ट है धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप। धार्मिक और सामाजिक परंपराएं उनमें हस्तक्षेप होने लगा इनका, अंग्रेजों का। धर्म में, यानी कि धर्म में ऐसे कि भारतीय लोग जिस धर्म का पालन कर रहे थे उसमें उन्होंने अपने बाइबिल, जो धर्म है बाइबिल ईसाई धर्म और उसकी जो धार्मिक पुस्तक है बाइबिल, उसका वाचन करने लगे और लोगों को मजबूर करने लगे, लालच देने लगे कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें और ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, जिससे उनको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे और उनसे जो कर हैं वो भी कम वसूल किए जाएंगे। और भारत में भी ये धर्म में उनका हस्तक्षेप है वो बढ़ने लगता है। सामाजिक परंपराएं हैं, उन्होंने खैर सुधारी की कुछ, तो जैसे बाल विवाह है उसको समाप्त किया, प्रथा प्रथा को हटाने की कोशिश की उन्होंने, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई, स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। लेकिन इसको भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, अपने सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप समझा। तो उस समय अवसर आने पर इन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट कारण है इसमें कि भारतीय सैनिकों से भेदभाव। भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक सेना में साथ साथ रहते, जो टुकड़ियां होती उसमें अंग्रेज सैनिक उनकी संख्या कम होती और भारतीय सैनिकों की अधिक होती। लेकिन एक ही समान पद पर, पहले तो ये कि भारतीय सैनिकों को पदोन्नति के अवसर नहीं थे, अधिक से अधिक वो सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे, चाहे कितने काबिल रहे उससे ऊपर नहीं। बहुत से मामलों में ऐसे होता कि एक नाकाबिल अंग्रेज अफसर बहुत अधिक काबिल भारतीय सैनिकों के ऊपर अपना रौब जमाता और एक तरह से उनका नेतृत्व करता। फिर यह भी था सेना में कि भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक समान पद पर नियुक्त हैं, लेकिन अंग्रेज सैनिकों को जो महीने का वेतन मिलता वो 65 से 70 रुपए महीने होता और भारतीय सैनिक को जो वेतन मिलता वो 6 से 7 रुपए प्रति महीने होता। अब उसमें भी फिर उनसे क्या है, नए नए नियम लागू कर दिए कि जो उनकी ड्रेस है उसका खर्चा भी उनके वेतन से काटा जाएगा, उसकी धुलाई का खर्चा भी उनके वेतन से काटा जाएगा, उनके खाने पीने की खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है वो भी उनके वेतन से काटा जाएगा। तो अंततः एक भारतीय सैनिक के पास में 1.5 रुपया बचता अपने शेष जो परिवार है उसके पालन पोषण के लिए, और ये अपर्याप्त था। तो अंग्रेज, ये भारतीय सैनिक थे, इनमें भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना बढ़ती चली जाती है। और अन्य कारण इसमें यह भी था कि भारतीय सैनिक हैं, अब जो ब्राह्मण संख्या में अधिक थे अब वो तिलक भी नहीं लगा सकते हैं, जो ब्राह्मण थे वो तिलक लगाते थे रोज, वो नहीं लगा सकते हैं, पगड़ी धारण नहीं कर सकते हैं, सिख थे वो पगड़ी धारण करते थे, वो पगड़ी धारण नहीं करेंगे। और इनको समुद्री यात्राओं पर भेजा जाने लगा, जबकि था ऐसा कि भारतीय सैनिक थे वो समुद्री यात्राएं नहीं करेंगे, समुद्र पर यात्रा करना अपवित्र माना जाता, तो वहां पे भी भेजा जाने लगा, जिससे भारतीयों में विद्रोह की भावना बढ़ती चली गई। और जब यहाँ पे विद्रोह की सूचना मिलती है तो यहाँ पे भी इन सैनिक टुकड़ियों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करते हुए बहुत सारे अंग्रेजों की अधिकारियों की हत्या की, उनका खजाना लूट लिया और उन क्षेत्रों पर अधिकार
किए, एक बार तो प्रारंभिक सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सबसे अंतिम और तात्कालिक कारण कि एक पहले इन सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को, राजस्थान के सैनिकों को जो पहले राइफल दी गई थी वो थी ब्राउन बेस, और अब उनको ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफल दी गई। और उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस थे वो मुंह से काट करके उनकी टोपी फिर उनको बंदूक में डाला जाता, राइफल में डाला जाता। तो ये जो टोपी होती थी उनकी चिकनी होती थी, हाथ से तो हटती नहीं थी, उसको मुंह से काटना पड़ता था। और जब वास्तव पता चला कि ये इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, का प्रयोग किया गया है, तो भारतीय सैनिक जो ब्राह्मण थे अधिकांश संख्या में, तो उनको लगा कि ये तो धर्म भ्रष्ट करने की बात है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये अफवाह फैलती, अफवाह सच्चाई फैलती चली जाती है। और इसी घटना ने जो चर्बी गाय और सुअर की, मुस्लिम सैनिक भी सुअर की चर्बी जो भी है उसको मुंह से काटना है, उसको अपवित्र मानने लगे। और भारतीय सैनिक तो बहुत ज्यादा, गाय जो बहुत अधिक पवित्र पशु थी उसके मांस का प्रयोग किया जा रहा है उसके टोपी में, उस चर्बी में, और उसको हिंदू जो सैनिकों मुंह से खा रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये तो बहुत अधिक घृणा की बात थी उनके लिए। तो ये तात्कालिक कारण बनता है। और इसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का विद्रोह बढ़ता चला गया, और इसका प्रारंभ है वो नसीराबाद से होता है। इस क्रांति का नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ होते हुए नीमच, देवली, एरनपुरा, कोटा आदि स्थानों पर फैलता चला जाता है, और अंग्रेज हैं या भारतीय हैं उनको प्रारंभिक सफलता मिलती है। लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम को हम जानते हैं। और उसमें परिणामों में पहला परिणाम है विद्रोह का असफल होना। प्रारंभिक सफलता मिली राजस्थान में सैनिक टुकड़ियों को, राजपूत शासकों को, सामंतों को, कुछ एक को, लेकिन अंततः अंग्रेज थे, उनके पास में संसाधन अधिक थे। कई कारण ऐसे थे जिसके कारण राजपूत ये क्रांति है उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो अंततः क्या होता है, 1858 ईस्वी तक राजस्थान में जहां पर जो भी केंद्र थे विद्रोह के, वहां पे अंग्रेजों ने पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी जो विद्रोही थे उनको पकड़ लिया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है, यानी कि वही पहले वाली स्थिति यहां पे स्थापित हो गई। नेक्स्ट है इसका परिणाम, देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजी नीति में परिवर्तन। जो राज्य थे, देशी राज्य के प्रति अंग्रेजी नीति में क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि राजस्थान में सैनिक जो टुकड़ियां थी उन्होंने मुख्यतः विद्रोह किया। कुछ एक सामंत शासक ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, और अधिकांश राजपूत रियासतों के शासकों ने
इस क्रांति के समय राजस्थान में भी अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह का दमन करने में, और राजस्थान के बाहर भी विद्रोह का दमन करने में उनका साथ है दिया। तो इस कारण से अंग्रेजों ने उनके प्रति नीति में परिवर्तन किया, क्योंकि ये जो एक बाढ़ आई थी उसको रोकने में इन देशी रियासतों के शासकों ने बांध का कार्य किया। तो अब अपनी नीति में परिवर्तन किया और कुछ एक सुविधाएं इन देशी राज्यों के प्रति भी उन्होंने लागू की। नेक्स्ट है सामंतों की शक्ति को समाप्त करना। सामंतों की शक्ति को समाप्त करना। सामंत थे जिन्होंने विद्रोह किया, शासकों ने नहीं, सामंतों ने बहुत से स्थानों पर विद्रोह किया। तो अब अंग्रेजों ने ठान लिया इस क्रांति के पश्चात कि इन सामंतों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, और ऐसा ही उन्होंने किया। नेक्स्ट है नौकरशाही में परिवर्तन। यानी कि पहले जो अंग्रेज थे सेना में संख्या में कम, अब क्या होने लगा कि अब उन अंग्रेज सैनिकों की संख्या सेना में बढ़ाई जाने लगी। भारतीय सैनिक थे, उनका अनुपात कम हो गया पहले की तुलना में। नेक्स्ट है यातायात के साधनों का विकास। राजस्थान में जो क्रांति होती है उसके पश्चात जो अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया, खैर पहले भी था, तो उसका क्या होता है कि एक सकारात्मक पक्ष भी होता है कि यहाँ पे यातायात के साधन उनकी बढ़ोतरी होने लगी। अंग्रेजों को कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सड़कें बनवाई, रेल की पटरियां बिछाई, और वो पटरियां सीधी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती थी और राजस्थान होते हुए जाती थी। और उनमें से राजस्थान से जैसे कांडला बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह तक वो पटरियां जाती, तो इससे यातायात के साधन है, खैर मालगाड़ियां बढ़ी, सवारी के साधन भी उनमें बढ़ोतरी होती है, यात्रियों को भी इससे सुविधा होने लगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इसी में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि संचार के साधनों का विकास, टेलीफोन वगैरह है, टेलीग्राफ है, तार है, इनका भी विकास होता चला गया। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन आने लगा, बाल विवाह कम होने लगे, थोड़े से प्रथा प्रथा है वो थोड़ी सी कम होने लगी, स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा। सती प्रथा पर उन्होंने कानून बना दिया 1829 में और वो लगा समाप्त कर दिया। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे सुधार भी किए, समाज में सुधार भी होने लगा। लोग हैं अंग्रेजी भाषा बोलने लगे, अंग्रेजी ड्रेस पहनने लगे, आचार और विचारों से अंग्रेजी नकल करने लगते हैं, तो ये एक परिवर्तन आता है। और अंत में अंतिम परिणाम है अंग्रेजों द्वारा सभी केंद्रों पर पुनः नियंत्रण, जो पहले ही बताया जा चुका है कि विद्रोह असफल हो गया और अंग्रेजों ने दोबारा से नीमच है, हरिनपुरा है, कोटा है, देवली है, ब्यावर है, उन केंद्रों के ऊपर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और आज का हमारा अंतिम टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण। राजस्थान में अंग्रेजों का शासन चलता आ रहा है, क्रांति भी समाप्त हो गई। उसके बाद उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए यहाँ पे राजस्थान में राजनीतिक जागरण है उसका प्रारंभ होता है, और उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। पहला कारण है 1857 का विद्रोह है।
1857 का विद्रोह खैर असफल हो गया, लेकिन उसने भारतीय क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को एक तरह से प्रेरणा दी कि अगर हम संगठित होकर के प्रयास करते तो हमें आजादी प्राप्त हो जाती। तो उस प्रेरणा से 1857 की क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ पे राजनीतिक जागरण प्रारंभ होता है, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है किसान आंदोलन, जिसमें बिजोलिया है, बेंगू है, नींबू चना है, शेखावाटी है। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों की रणनीतियों के खिलाफ, अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भारतीय किसानों ने एक संगठित विद्रोह किया, संगठित किसान आंदोलन चलाया और लंबा संघर्ष चलाया। तो इन किसान आंदोलनों ने भी प्रेरणा प्रदान की लोगों को कि वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं का साथ दे और अंग्रेजों को यहां से भगाने में उनकी मदद करें। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का राजस्थान आगमन। दयानंद सरस्वती राजस्थान के या फिर भारत के एक तरह से मान लीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी या भारतीयों को प्रेरणा प्रदान करने वाले, पुनर्जागरण जो हुआ था राजस्थान में उसके एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। राजस्थान में भी आते हैं, अजमेर को अपना केंद्र बनाते हैं, आर्य समाज की स्थापना की और दोबारा से भारतीयों को प्रेरित किया, इस बात के लिए प्रेरणा प्रदान की कि वो अंग्रेजों को भारत से भगाएं, अंग्रेजों को भारत से निकालें। और जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उसमें उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का पूरा साथ दें। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अंग्रेजों के शासन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजी शिक्षा जो भारतीय वर्ग पढ़ लिख गया वो समाचार पत्र पढ़ सकता था, पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकता था और इस भारत में क्या हो रहा है वो सब जान सकता था। तो उसने जाना कि अंग्रेज लोग इतनी गलत नीतियां अपना रहे हैं और अंततः इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण भी जो भारतीय हैं उन्हें सच्चाई का पता चलता है। इसके कारण भी उन पढ़े लिखे भारतीयों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया और भारतीय लोगों का नेतृत्व किया इस स्वतंत्रता संग्राम में। फिर इसके बाद में है समाचार पत्रों व साहित्यकारों का योगदान। समाचार पत्र लिखे जाने लगे, साहित्यकार थे, उन्होंने भी लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई और सच्चाई से लोगों को प्रेरित करवाया, जिससे भारतीय लोग प्रेरणा प्रदान की उन्होंने। जिसमें कौन कौन से देश हितकारिणी जो संस्था वो है, पत्र है, राजस्थान केसरी है, परोपकार है, जगहितकारक है, राजस्थान समाचार पत्र है, राजस्थान गजट है और अन्य समाचार पत्र जिन्होंने राजस्थान के लोगों को प्रेरित किया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। की घटना, उसने भी प्रेरणा दी। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने कि प्रथम विश्व युद्ध से यहाँ पे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास से होता है कि जबरदस्ती अंग्रेजों ने भारतीय सेना को इस युद्ध में घसीटा ले गए, अपने लिए उन्होंने युद्ध करवाया। बहुत सारे सैनिक थे जो भारतीय मारे गए और उन्होंने अंग्रेजों के लिए युद्ध किया। और नेक्स्ट है क्रांतिकारियों का अपूर्व सहयोग। राजस्थान भी क्रांतिकारियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी हुए हैं
और उनके नाम हैं केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ। ये तो बारठ परिवार ही हो गया। इसके अतिरिक्त अर्जुन लाल सेठी है, भोगीलाल पंड्या है, माणिक्यलाल वर्मा है, जयनारायण व्यास है, जमनालाल बजाज हैं आदि जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोगों का नेतृत्व किया और लोगों में समाचार पत्रों के माध्यम से, भाषण देकर के और अन्य माध्यम से लोगों को इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको प्रेरणा प्रदान की और अपने साथ किया। इस प्रकार से आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।